राम देव भगवान, अल्लाह खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। दर्शकों, मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसकी जिज्ञासा कभी समाप्त नहीं होती, और यही जिज्ञासा उसे हर दिशा में खोजने के लिए प्रेरित करती है। चाहे वह किसी वस्तु की हो या किसी अनुभूति की हो, वह इसे पाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। इसी जिज्ञासा के चलते आज का हर व्यक्ति उस परमात्मा की तलाश में है जो उसे शाश्वत सुख और शांति प्रदान कर सके। इसी विषय से जुड़ी एक प्रेरणादायक कहानी है दिल्ली के उत्तम नगर निवासी कृष्ण कुमार जी की, जिन्होंने पारंपरिक पूजा साधना की और साथ ही राधा स्वामी पंथ डेरा ब्यास से नाम दीक्षा ली। परंतु उसी दौरान इनके जीवन में चुनौतियों ने दस्तक देनी शुरू कर दी। स्वास्थ्य लगातार बिगड़ने लगा और परिवार को आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ा। इन समस्याओं से जूझते हुए कृष्ण जी अत्यधिक चिंतित चल ही रहे थे। एक दिन इनकी मुलाकात संत रामपाल जी महाराज के एक अनुयायी से हुई, जिसने इन्हें बताया कि आप शास्त्र विरुद्ध साधना कर रहे हैं जो इनके जीवन में समस्याओं का कारण है। यह जानकर कृष्ण जी आश्चर्यचकित रह गए और इन्होंने संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताई शास्त्रों में वर्णित शास्त्रानुकूल साधना का गहन अध्ययन किया और नाम दीक्षा ग्रहण की, जिसके बाद इनके जीवन में बहुत परिवर्तन आए। इनका स्वास्थ्य पूरी तरह ठीक हो गया और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधर गई। अब आइए सुनते हैं कृष्ण कुमार जी के मुख से इनका साक्षात्कार, कैसे इनकी जिंदगी में हुए पूर्ण संत की शक्ति से चमत्कार। नमस्कार जी। सत साहिब। सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार। सर, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं उत्तम नगर दिल्ली का रहने वाला हूँ। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 12 जून 2010 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? हम भक्ति साधना करते थे। पहले देवी देवताओं की भक्ति परंपरागत जो घरवाले करते थे उसमें शामिल होते थे, लेकिन मेरी कोई आस्था नहीं थी उसमें। उसके बाद राधा स्वामी डेरा व्यास से हम जुड़े और 7 साल तक सत्संग सुने, रेगुलर जाते रहे। उसके बाद मेरी नागपुर बदली हो गई, वहाँ भी सत्संग में जाते रहे। तब मुझे 2008 में वहाँ से 1 मार्च को नामदान वहाँ से प्राप्त हुआ। सर, पहले आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, फिर आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास का सत्संग सुना और फिर उसके बाद राधा स्वामी डेरा ब्यास से आपने नाम दीक्षा भी ली। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? यहाँ से नामदान लेने के बाद में मुझे डेली हार्ट की ट्रबल रहने लग गई। एक दिन तो मुझे डबल दिखाई देने लग गया। उसके दफ्तर से मैं गाड़ी लेके घर आया, सीटी स्कैन कराया। तब डॉक्टर ने मुझे कहा कि माइंड में क्लॉट्स आ गए हैं नसों में, तो उसके लिए उन्होंने इंजेक्शन लगाए और वो ठीक हो गया मेरा। लेकिन मैं उससे हार्ट से और उससे यूरिक एसिड से, बीपी से मैं बहुत परेशान था। सर, आपने बताया कि आपने राधा स्वामी डेरा ब्यास से नाम लिया, लेकिन नाम लेने के बाद आपकी परेशानी बढ़ गई। आपको पथरी की बीमारी हो गई, आपको हृदय रोग हो गया, बीपी की परेशानी हो गई, उसके बाद यूरिक एसिड बढ़ गया। ये सब परेशानियां होने के बाद संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान आपको कहां से हुआ? हमारे दफ्तर में एक सोमदत्त जी थे जो मेरे पास अक्सर आते रहते थे। उन्होंने शुरुआत में मेरे से पूछा, आप राधा स्वामी व्यास में जाते हो? मैंने कहा हाँ जी। तो उन्होंने कहा वहाँ तो कोई भक्ति नहीं है, परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं। मैंने कहा कौन परमात्मा? तो उन्होंने कहा संत रामपाल जी महाराज जी हैं और वहाँ पर बरवाला में आए हुए हैं और आप मेरे साथ चलो और मैं आपको वहाँ से नामदान दिला दूंगा और वहाँ पूरी भक्ति है और आपके सारी चीज़ों का समाधान हो जाएगा। तो मैंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया, लेकिन सोमदत्त जी मेरे पास डेली आने लग गए और मुझे संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान, जो एक किताब थी उस टाइम भक्ति सौदागर को संदेश, उसमें से पढ़ के मुझे बताते थे। तो शुरू में तो मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे इंटरेस्ट आने लग गया।
तब मैंने उनको एक दिन अपने घर पे लाया और अपनी भगतमती के साथ मैं बरवाला चला गया। दौलतपुर रोड पे जाके वहाँ पर मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, उनके दर्शन करे और वहाँ पर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि जो भगत मिले बड़े प्यार से मिल रहे थे एक दूसरे से। और मैं वहाँ से नाम दीक्षा ले करके शाम को रात को देर रात तक घर वापस आ गया। सर, आपने बताया कि आपने सन 2010 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। उससे पहले आप राधा स्वामी डेरा ब्यास जाते थे, वहां पर आपको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो फिर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपकी परेशानियां दूर हुई? हाँ जी, मुझे सबसे बड़ा लाभ तो प्राप्त हुआ कि जब मेरा पित्त की थैली का ऑपरेशन होना था दिल्ली में कालरा हॉस्पिटल में कीर्ति नगर में, तो सारे मेरे टेस्ट हुए। डॉक्टरों ने मना कर दिया कि इनका हार्ट वीक है, ये ऑपरेशन नहीं हो सकता। और पित्त की थैली मेरा स्टेज ऐसी थी कि कभी भी फट सकती थी। तब मुझे उन्होंने ओटी में डॉक्टरों की टीम आई, उन्होंने डिस्कस किया, सब ने मना कर दिया। फिर सीनियर डॉक्टर ने कहा चलो ऑपरेट कर लेते हैं। और उसके बाद में उन्होंने मुझे ऑपरेशन थिएटर में लिटा करके ऑपरेशन किया। तो ये मेरा रक्षा सूत्र, उन्होंने डॉक्टर ने कहा इससे ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत होएगी, इसको काट देते हैं। मैंने कहा इसको मत काटना, बाकी चाहे आप कुछ भी करो। तब उन्होंने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन लगाया। तब वहाँ 3 डॉक्टर खड़े थे, उनमें बीच में मुझे संत रामपाल जी नज़र आए। उसके बाद मुझे होश नहीं रहा, धीरे धीरे से मेरी होश चली गई। उसके बाद 1.5 घंटे के बाद में मुझे होश आया कि मेरा ऑपरेशन हो चुका था। और ओटी से बाहर आया तो जितने भी केस वहाँ हुए थे सब 4 घंटे के लिए 6 घंटे के लिए वो सब बेहोश पड़े थे। केवल मैं ही एक ऐसा था, मेरी पत्नी ने सच साहिब बोला और मैं उठ के बैठ गया और बिल्कुल ऐसा ठीक फील कर रहा था जैसे मेरे साथ कुछ हुआ ही नहीं हो। संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरा यूरिक एसिड भी कंट्रोल में आ गया। और संत रामपाल जी महाराज की दया से मेरी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल स्टिफ थी, जाम थी, जो मैं नीचे भी नहीं बैठ सकता था, मुझे डॉक्टरों ने मना कर रखा था, वो भी धीरे धीरे खुलने लगी। और उसमें मुझे काफ़ी लाभ है। और स्टोन का मेरा ऑपरेशन हो गया, वो प्रॉब्लम दूर हो गई। बीपी भी मेरा कंट्रोल में रहने लग गया। मैं 4 साल पहले 31 जुलाई 2014 को मैं अपने सरकारी नौकरी से रिटायर हो गया। तो परमात्मा की दया से मुझे पेंशन भी 43,000 करीब मिलती है। तो मेरे पास किसी चीज़ की दिक्कत नहीं रहती। जब से मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लिया है, मेरे को सारी टेंशन मुक्त हो गया और मेरे घर में सुख ही सुख हो गए। और मैंने अपनी भगतमती को भी अपने साथ ही नाम दिला दिया। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत लाभ प्राप्त हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं संदेश देने के लायक तो नहीं हूँ, संदेश तो परमात्मा ही लेकर आते हैं, परमात्मा संत रामपाल जी महाराज। मैं तो विनती कर सकता हूँ कि जो भी भाई बहन इस मुझे टीवी चैनल पे सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहूँगा कि एक बार, केवल एक बार संत रामपाल जी महाराज का सत्संग टीवी पर या सीडी से या पेन ड्राइव से किसी तरीके से भी सुने और उनकी पुस्तक ज्ञान गंगा मंगा करके पढ़ें। अगर आपको अच्छा लगे तो उनसे नामदान ले करके आपको सर्व सुख और मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? आजकल कई चैनलों पर, लगभग 10-12 चैनलों पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग विभिन्न टाइम पे आता है। उसके नीचे एक पट्टी चलती है जिस पे फ़ोन नंबर डिस्प्ले होते हैं और उन नंबर को करने से आपको देश में, अपने ज़िले में, वहाँ का आपका नज़दीकी नामदान केंद्र बता दिया जाएगा। वहाँ जाकर आपको संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा मिल जाएगी और आपका कल्याण संभव है। धन्यवाद सर। सत साहिब। अब जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग के माध्यम से उस अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में जानते हैं जिसके माध्यम से आप भी प्राप्त कर सकते हैं ऐसे आध्यात्मिक, मानसिक और भौतिक सुख जो अभी तक आपने सिर्फ मीराबाई, ध्रुव, प्रहलाद जैसे कुछ ही भक्तों की जीवन कथा में सुने होंगे। अब सुनिए तत्वदर्शी संत के संग शास्त्र अनुकूल भक्ति सत्संग, ऐसा अद्वितीय आध्यात्मिक ज्ञान
जिसका है सर्वधर्मों के पवित्र शास्त्रों में प्रमाण। पुण्यात्माओं, जैसे परमात्मा प्रसन्न का क्या लक्षण है कि उसके पुण्य उसके साथ हैं, तो तब तक उसका भगवान खुश दिखाई देता है। और जिसके पास पुण्य नहीं है उस पर पुण्य से सुख होता है और पाप से दुख होता है। जिनके पास पुण्य नहीं है, पाप स्टार्ट हो गए तो उनका राम रूष गया, यानी उन पर आपत्ति आनी प्रारंभ होगी। तो यहां परमात्मा कहते हैं, कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप बताने आते हैं। वो आप आरती, आप साजे, आप किंगर, आप बाजे, आप ताल ध्यान धनकारा, आप नचे आप देखन हारा, कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप मध्य आप समाओ। अपनी महिमा आपने अपने बच्चों को वो स्वयं बताने आते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा ना भगवान ना बता सके, जीव कैसे बता सकता है। ठीक है, उसके बताने के बाद हमारे जैसे जीवों का भी परमात्मा ने दया करी जीवों पर कि हम उनकी द्वारा दी गई बुद्धि से उसके बच्चों तक ये संदेश उसका एज इट इज भेज रहे हैं। अब क्या बताते हैं कि जब आपका राम रूठ गया तो आपके पुण्य समाप्त हो गए, आपत्ति स्टार्ट होगी, दुख पर दुख आने लगे। तो परमात्मा कहते हैं कि उसका समाधान क्या है। जैसे आप कोई एक घड़ा पानी का भर के या एक बोतल पानी की भर के और सफर में जा रहे हो या कहीं खेतों में काम कर रहे हो, कोई मजदूरी कर रहे हो, और वो घड़े का जो पानी आपका जल समाप्त हो गया। जब तक जल था तो नो प्रॉब्लम, जब जल समाप्त हो गया तो बड़ी प्रॉब्लम, प्यास से प्राण निकलने को हुए। तो उस आपत्ति आ गई आपके ऊपर, क्योंकि आपके घड़े का जल समाप्त हो गया। वो कहाँ मिले? हैंडपंप पर जाइए, हैंडपंप पर जाइए और फिर वो जल का मटका घड़ा फिर भर लाइए, फिर सुख शुरू हो गई, वो आपत्ति फिर टल गई आपकी। तो यहां परमात्मा कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंदियो मिलाए। एक तरफ तो हैंडपंप खड़ा है, हैंडपंप है, एक तरफ एक मटके में जल है, घड़े में, जग में। तो परमात्मा हमें बताना चाहते हैं कि इन दोनों में से आप किसको सिलेक्ट करोगे। घड़े में जो 10-20 लीटर पानी है जग में, और एक तरफ हैंडपंप खड़ा लगा है, आप इन दोनों में से किसको चाहोगे? बुद्धिमान व्यक्ति हैंडपंप को चाहेगा, क्योंकि हैंडपंप से 100 घड़े भर ले और घड़े में जल है वो 10 किलो 20 लीटर, ये 2 घंटा में, एक दिन में समाप्त हो जाएगा। तो यहां बताते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े। आप जो समझते हो कि जो सुख ही आप सुख मानते हो, वो सुख कहाँ है? उस गुरु जी के माध्यम से प्राप्त होगा आपको। अब जल तो समझ लो भगवान है और हैंडपंप गुरु जी है। तो परमात्मा आपसे पूछते हैं और आप ही जवाब देते हैं कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, एक मटके में जल और एक हैंडपंप, अब काके लागू पाए। आप पे उत्तर देते हैं बलिहारी गुरु अपना जिन गोविंद दिया मिलाए। तो पुण्यात्माओं, समझदार को संकेत पर्याप्त होता है, बहुत होता है, क्योंकि जो दुख आप पर आ गए और गुरु रूपी हैंडपंप के अंदर वो शक्ति गॉड परमात्मा वाली विद्यमान है जो आपने सुख देगी। तो गुरु जी के पास आइए और उन सुखों को फिर प्राप्त कर लीजिए जो आपके समाप्त हो गए थे। तो यहां आने से आपके वो जग, आपके घड़े फिर से भर दिए जाएंगे इस सत साधना और आशीर्वाद के द्वारा। अपनात्माओं, देखो आपको यहां आने से कितना पुण्य मिलता है और आप कितने खाली हो चुके हो पुण्यों से। आशीर्वाद दिया जाता है, आशीर्वाद आपको एक एक्स्ट्रा ऐड होती है उस गॉड की, इस दास यानी उसके गुरु रूप में रिप्रेजेंटेटिव के माध्यम से।
वो आपको एक्स्ट्रा राहत दी जाती है, ताकि आप फिर अपने आप भक्ति साधना करके अपने पैरों पर खड़े हो, खुद साधना करो। ये समझ लो आपको सब्सिडी है गवर्नमेंट की तरफ से। जैसे गवर्नमेंट कई जगह 80% सब्सिडी दे देती है। 1 लाख रुपया लोन ले लिया, काम करो भाई अपना, 80% सब्सिडी यानी माफ कर दी, 20% रह गया। और जो नालायक उसने भी नहीं दे सकता, उससे भी नहीं कर तो वो करता नहीं व्यवसाय, वो बकवास कर रहा है। तो इस प्रकार आपको यहाँ आने से जो आशीर्वाद दिया जाता है, तो ये तो समझो आपको सब्सिडी दी जाता ना, आपको ये तो फ्री में दे दिया। फिर आपने साधना करनी पड़ेगी, वो फिर साथ में मंत्र मजदूरी दी जाती है कि अपनी कमाई करो, अपने भर लो, फिर से बैंक बैलेंस बनाओ भक्ति का जो आप खाली कर चुके हो। और ये बैंक बैलेंस इस सच साधना से बनेगा, इसकी थोड़ी ही भक्ति से घनी कमाई होती है। ऐसा व्यवसाय दिया जाता है। जैसे एक मजदूर सारा दिन में 150-200 रुपये प्राप्त करता है, सारा दिन कस्सी बजाता है, और एक ऐसा व्यवसाय कर रहा है जो प्रतिदिन 1 लाख रुपए का गल्ला इकट्ठा उठाता है। तो दोनों ही मनुष्य हैं, दोनों ही कर्म कर रहे हैं, लेकिन वो कितना लाभ उठा रहा है और उसके पास कितना है। तो ऐसी साधना है ये, जो आप प्रतिदिन 1 लाख का गल्ला उठाओगे, 1 लाख रुपए। ये तो एक एग्जाम्पल है। ये ऐसी साधना आपको दी जाएगी। पूरे विश्व के प्राणी भी इससे ऐसे ही लाभ प्राप्त कर सकते हैं, पूरे विश्व के। क्योंकि ये जो यहाँ तो आपने मजदूरी करनी है, और इस मजदूरी का बेनिफिट मिलेगा वहां, वो साहूकार देगा इसका बदले में आपको, सतलोक में बैठा जो सत्य पुरुष। और वहां हम जाएंगे, वहां आपकी ऐसी ही सृष्टि होगी। आप अपने बच्चों को, अपने पोते और पोतियों को परमात्मा से जोड़ दो। अब जैसे आपके लायक बेटा बेटी हैं और लायक आपके पोता पोती हैं, और आपको कितना अच्छा लग रहा है यहाँ पर, कितने प्यारे लगते हैं, कैसे इनके साथ घुल मिल कर रहते हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इनमें रहोगे कितने दिन? जो आपको मूर्ख बनाकर रखा हुआ यहाँ पर काल ने, 1 सेकंड में पता नहीं कि बिजली गिर जा। और इस सत्य ज्ञान के अभाव से हम इन्हीं में उलझ पुलझ कर यहीं पर फंस जाते, और फिर अपने अपने ये संस्कार पूरे किए। आज दादाजी मनमान अगले दिन में नाइजीरिया में पैदा हो जा, और पोता हो जा अमेरिका में, या फिर दूसरा ये है दादा की जगह गधा बन रहा और पोता बन जा कुत्ता। तो अगले जन्म में तो नहीं रही, ये 68 हिस्सा जन्म में बिखर लेंगे आपके। धीरे धीरे सभी चले जाते हो, कभी बेटा मर गया, कोई पोता मर गया, कभी पोती मर गई, माँ मर गई, किसी का बाप मर गया। तो यही बिजली गिरनी शुरू हो जाती है, और हम कितने खुश हैं। तो परमात्मा ने बताया कि ये एज इट इज व्यवस्था आपकी ऊपर होगी। आपके घर खाली पड़े हैं जहां आप रहा करते थे, आप वहां गलती करके यहाँ गिर गए हो। अब वो आपका समझ में नहीं आती, क्योंकि आप इस व्यवस्था में फाइनल हो चुके हो, इसको फाइनल मान चुके हो कि ऐसा ही होता है सबके साथ। नहीं, अब इससे आपका बुद्धि का सतर उत्तिष्ठ होगा, उठेगा, उभरेगा। इस ज्ञान से आपको यहाँ का ये नरक दिखाई देगा जिसको आप सुख मान बैठे थे। अब जैसे बहुत से उदाहरण हैं। एक ये पोलैंड देश का एक पूरा का पूरा कैबिनेट माने मंत्रिमंडल, यानी जिसमें 95 मंत्री प्रधानमंत्री थे, और सारे के सारे जहाज में बैठ के किसी का शोक व्यक्त करने जा थे, किसी की मृत्यु के ऊपर, और उनका वो जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वो सारे के सारे मर गए 1 ही सेकंड में। अब ये 2 साल पहले की बात है, सन 2011 में। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख है ये मान रहा मनमोद, ये सकल जबीना काल का, ये काल का आहार है सारा, और कुछ मुख में कुछ गोद। अब उनकी कितनी हवा में उड़ रहे थे वो। प्रत्येक आदमी ऐसे ही रहता है,
एक छोटा सा व्यवसाय करने वाला ही फूला नहीं समाता, वो तो प्रधानमंत्री सतर मंत्री सतर के आदमी थे। तो उनकी कितनी इच्छाएं थी, ये कर देंगे, वापस आएंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, अब खाक करेंगे। अब कोई बिल्ली बिल्ली बनकर घूम रहा, कोई कुत्ता बनकर घूम रहा होगा, कोई गधा बन गया होगा, कोई कितना और दुर्गति में गंदी नाली का कीड़ा बनेंगे। तो अभी तक हमें पता नहीं था कि इसका कोई विकल्प है, कोई अल्टरनेट है। अब अल्टरनेट है, गारंटीड है, गॉड गिवन है। इस दास के पास प्राप्त है, कल्याण करा लो, और नहीं तो इसमें विवेचन करो। ऐसे ही यहाँ बहुत से उदाहरण आप देखते हो। एक मुख्यमंत्री जी हेलीकॉप्टर में जा रहे थे, आगे लोग उनकी स्वागत में मालाएं लिए खड़े थे, और वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया। 3 दिन में लाश पाई उस मुख्यमंत्री जी की। और अब क्या बनेगा आगे का हमें पता है, इस दास को पता है, परमात्मा के विधान से परिचित। अगले जन्म में गधा बनेगा। अपने पूर्व जन्म की मलाई को नाश कर लिया, आगे भक्ति की नहीं, चार्जर ठीक मिला नहीं। पुण्यात्मा होते हैं जितने मंत्री हैं या अफसर हैं, अधिकारी हैं, या कोई अच्छा जो व्यवसाय है जिसका, और या वैसे मानव श्री प्राप्त है जिनका, तो वो भक्ति के लिए भटकते रहते हैं। वो चाहते हैं भक्ति करें, और वो करते भी रहते थोड़ी बहुत, लेकिन वो साधना ठीक नहीं। शास्त्र विधि को त्याग कर दो, मनमाना आचरण करते हैं। जैसा आपको रोहतक के एक परिवार का उदाहरण दिया, वो जब तक साधना उनकी, वो साधना कर रहे थे, शास्त्र विधि त्याग का मनमाना आचरण कर रहे थे। वो नकली गुरु था जो उनसे क्रियाएं करा रहा था, और उनको ये भ्रम था कि तुम इन गुरु जी के द्वारा बताएगी साधनाओं से आप सुखी हैं। अब इस तत्व ज्ञान की रोशनी में आपको पता चलेगा कि वो उसके पूर्व जन्म के प्रारब्ध थे, वो पूर्व जन्म के संस्कारों से बनी किस्मत में लेख थे, उनको वो मिटा नहीं सके वो गुरु और उनकी साधनाएं। और ये सतपुरुष कबीर भगवान की साधना इस दास के पास है। इससे कहते हैं संत शरण में आने से आई टले बला, और जय मस्तक में सूली हो, मृत्यु हो, वह कांटे में टल जाए। जय मस्तक में सूली हो तो वह कांटे में टल जाए, यानी थोड़ी बहुत, जैसे किसी की मृत्यु होनी हो और टांग टूट गई दुर्घटना में, सारा न बचाव रह गया, टांग तो जुड़ जाएगी 6 महीने में, और जीवन कैसे मिले। तो इस परमात्मा की शरण में आने से आपके परिवार की रक्षा होगी। आप यहाँ भी सुख चाहते हो तो यही देगा आपको, ये सुख सागर है, ये पूर्ण परमात्मा है। और फिर यहाँ से जब आप जाओगे, सतलोक में जाओगे, वहां आपके बहुत बड़े बड़े महल, सुंदर महल यूं के यूं रखे खड़े हैं, वो खाली पड़े हैं। आप अपनी अज्ञानता से और यहाँ आ गए हो, जिसके विषय में हम आपको बताते भी रहते हैं। सृष्टि रचना से आपको ज्ञान होगा। सृष्टि रचना की दास ने CD ये प्रवचन कर रखे हैं, उनकी CD उपलब्ध है, और पुस्तकों में भी भक्तों ने बना रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। तो कहने का भाव ये है कि जो साधना हम शास्त्र विदिता का मनमाना आचरण करते हैं, तो वहां पर अपने सतलोक के अंदर आपके सारे परिवार यानी पूरे महल हैं, बहुत सुविधाएं हैं। जैसे आप यहाँ क्या देखते हो, जरा सा भी व्यक्ति रोजी रोटी से जिसकी सुविधा उभर जाती है, जैसे आम गरीब निर्धन व्यक्ति तो अपना हैंड टू माउथ होता है, उसने तो अपनी चारपाई और घर की व्यवस्था मुश्किल से पूरी होती है, तो एक झोंपड़ी हो उसी में संतुष्ट है। और जिसका थोड़ी सी पोस्ट हो जाती है, थोड़ा सा धन हो जाता है, तो वो क्या करता है, कोठी हो, सुंदर चारों तरफ चिप्स लगी हो, मार्बल लगा हो, पत्थर लगा हो, आगे लान हो बहुत बड़ा सुंदर, और उसके अंदर बगीची बनी हो चारों तरफ के, उसमें फुहारे छूट रहे हो। ये प्रत्येक की नीयत है कि जैसे इनमें मैं ठाठ लूं, और ठाठ खाक लेगा। यहाँ तो चाहे वो फुहारे भी ला ले, और सारी कोठी भी बना ले, और बड़ा एक फार्म भी बना ले, और अंदर टेंशन 20 उसका, उसमें धक्के खाओ फुहारे में, तब भी चैन से नहीं रह सकता। तो ये हमें क्यों ऐसा लाइक है, क्यों पसंद है,
क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते, वहां हमारी सुविधाएं ऐसी है। इसी की नकल इस काल ने कर रखी स्वर्ग में। जो यहाँ से देवता बनकर जाते हैं उनको जैसे यहाँ अच्छे अधिकारियों को गवर्नमेंट अलॉट कर देती है कोठियां, तो ऐसे वहां अलॉट कर दिए जाते हैं आपको अलग अलग, लेकिन वह पूंजी आपकी नष्ट होती है, आपका पुण्य अक्षीण होता है। तो वो सुविधाएं, उस सतलोक वाली सुविधा से स्वर्ग की तो ये समझ लो उसके तुलना में वो कुछ भी नहीं है जो सतलोक में आपको सुविधा है। स्वर्ग में भी ऐसा ही है, मृत्यु होगी, पुण्य समाप्त होंगे, आप फिर यहां होगे। स्वर्ग के देवता भी गधे की योनि से स्टार्ट होते हैं। बताओ, खा कहिए स्वर्ग का राज्य और क्या इस पृथ्वी का राज्य। तो सतलोक के अंदर आपको ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। जैसे अभी तक ये नकली पंथ कबीर साहब की वाणी चुरा के अरे पंथ चला बैठे, कितने जीवों का नाश कर दिया, राधा स्वामी पंथ, जय गुरुदेव पंथ, और ये सच्चा सौदा सिरसा और जगमाल वाली पंथ, एक ये जनौद के अंदर बना हुआ है ताराचंद पंथ, ये भी उसी कुएं का जल है राधा स्वामी वालों का। तो ये क्या बताते हैं ऊपर कि प्रकाश ही प्रकाश है, चेतन ही चेतन है। वहां पर आत्मा ऐसे लीन हो जाती है जैसे बूंद समंदर में, वहां और कुछ है ही नहीं। ऐसे कबीर पंथी बताते हैं भगवान निराकार है, आत्मा उसमें जाकर मिल जाती है। एक ये जम्मू वाला थोड़ा चतुर व्यक्ति है, चतुरता दिखाई इसने, फिर बताते परमात्मा कहते हैं चोर चुरावे तुमबड़ी गाड्डा पानी में, वो गाड्डा हुआ ऊपर आवे न सच्चाई छनी ना। रांजड़ी वाला जम्मू वाला जो मधु परमहंस है, इसने चतुरता दिखाई, कबीर साहब की वाणी में पढ़ लिया कि वहां हंस आत्मा के का शरीर 16 सूर्य जितना प्रकाश है, उसने प्रकाश प्रकाश नोट कर लिया। तो उसने एक अलग से सिद्धांत पेश कर दिया मन घड़ंत के पहले परमात्मा ने एक शब्द उच्चारा, उस तो सफेद प्रकाश हो गया, उस प्रकाश में फिर परम पुरुष मिल गया, फिर वो सतलोक बन गया, अमरलोक हो गया, खाक तेरा वही की हुई रहेगा, चेतन प्रकाश हो गया फिर। और आत्मा उसमें ऐसे घूमती है जैसे बिंदु टाइप में, जैसे मछली पानी में घूमती है जल में, ऐसा ऐसी स्थिति सतलोक की बता रहा है ये जम्मू वाला रांजड़ी वाला मधु परमहंस। तो इनको कख भी पता नहीं, भक्ति मार्ग का डबो दिया विश्व का विश्व। तो पुण्यात्माओं सतलोक के अंदर ऐसी सृष्टि है, उसकी नकल कर रखी काल ने यहाँ पर, नकल डुप्लीकेट। अब देखो कोई भी व्यक्ति वृद्ध होना पसंद नहीं करता। अब एक लगभग 75 वर्ष की वृद्धा, और उसको मैंने कहा बुढ़िया चली तेरा सुन ली बात अर्जी तेरी, ने बोली तने बुढ़िया दिखूं मैं, और जाड़ ने दांत उसके। मैं कहा भाई बुढ़िया कद दिखेगी, फिर मेरे समझ में नहीं आई, मैं तुझसे ज्यादा नहीं बोला, पर अपने मन में मैंने सोचा देख, वो हमें तो ज्ञान हो गया कि इस मन का स्वभाव है, क्योंकि ऐसे स्थान से आया है ये बूढ़ा होना पसंद नहीं करता। ऐसे ही एक रिटायर्ड मास्टर जी था, वो कहने लगा जी ऐसे ऐसे अभी नाम लिया मैंने आज ही, और मेरे ऐसी ऐसी गड़बड़ सी रहती है। मैं बोला वृद्ध हो गई, इतनी थोड़ी बहुत ठूठ ठां तो हो ही जाती है। मैं बोला अभी बूढ़ा कहाँ हुआ, 74 साल का ही तो हूँ। अच्छा भाई बूढ़ा कद होगा फिर। तो ये स्थिति हमारे मन की है, और ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि और फिर मृत्यु क्यों होती है जब हम कितने सुखी हैं यहाँ पर, सारा जीवन एक संपत्ति संतान को जोड़ने में, उनकी सुरक्षा में, उनके पालन पोषण में लगा देते हैं, और फिर ना संतान का भरोसा ना अपने आप का, एक सेकंड में के बिजली गिर जाए इस गंदे लोक में। तो ये इसका समाधान बताया भगवान। अभी तक विकल्प नहीं था हमारे पास, हम ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग माना करते थे, स्वर्ग चले जाएंगे। स्वर्ग का नहीं पता था स्वर्ग में गए हुए प्राणी भी वापस आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि अर्जुन जो मेरी भक्ति करता है ब्रह्म तक की, गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में ये गीता ज्ञानदाता कहता है मेरा एक ओम अक्षर है मुझ ब्रह्म का, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण ये प्रयाति तजन देहम से याति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम मंत्र है,
नथिंग एल्स। इसके अतिरिक्त कोई मंत्र नहीं। ये और अटपट करते हैं, ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेवाय नमः, एवं नमः, हैं, ये बकवाद है सारी। ये मंत्र नहीं मोक्ष मार्ग, ये तो भांग है, समझ लो, गेहूं के बीज के स्थान पर। तो ये कहता है विरह को मंत्र है, और इसका जाप करते हुए अंतिम श्वास तक जाप करता हुआ जो शरीर छोड़कर जाता है, वो मुझसे मिलने वाली, ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त होता है। ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ये ब्रह्म का मंत्र है ओम। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में कहा है कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी वापस पुनरावृत्ति में है, उनका फिर जन्म मृत्यु होता है। गीता ज्ञानदाता चौथे अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता अध्याय नंबर 2 के श्लोक 12 में, गीता अध्याय नंबर 10 के श्लोक नंबर 2 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इसे सिद्ध है कि ओम नाम का जाप करने वाले ब्रह्मलोक में गए, ब्रह्मलोक में के बाद भी जन्म मृत्यु में आए। और गीता ज्ञानदाता स्वयं कहता, मेरे और तेरे बहुत जन्म मृत्यु हो चुकी है, तू नहीं जानता, मैं जानता। इसलिए गीता ज्ञानदाता 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहता है कि अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम, शाश्वत माने सदा रहने वाला, जिसका कभी क्षय ना हो, कभी नाश ना हो, वो स्थान, वो सत्यलोक है। उसको संत भाषा में सत्यलोक कहते हैं। सत्य का नाश नहीं होता, अविनाशी होता सत्य, वो सत्यलोक है। किसकी शरण में चला जा? गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा कि हे भगवान, गीता ज्ञानदाता से कि आप जी ने गीता अध्याय नंबर 7 के और श्लोक नंबर 29 में 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करते हैं, जरा माने वृद्धावस्था और मरण माने डेथ, मृत्यु, जो जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, यानी संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म अखिल च कर्मम, वो सारे अध्यात्म से और सभी कर्मों से और तत्ब्रह्म से परिचित हैं। अब गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में 2 कंसेप्ट क्लियर किए हैं। एक तो ये किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म स्वयं आकर के वो परम अक्षर ब्रह्म अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान बताता है, उसके अंदर उस परमात्मा के पाने की यथार्थ विधि होती है, उसको तत्व ज्ञान कहा। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, तू उस तत्व ज्ञान को जो कंप्लीट गॉड गिवन कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म के द्वारा दिया गया जो सच्चा ज्ञान है, वो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का बोध कराएंगे, उपदेश करेंगे। अब 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि माम आश्रित यतन्ति ते, मेरे इस मार्गदर्शन का आश्रय करके कि तत्वदर्शी संतों की खोज कर लो। और वो तत्वदर्शी संत बताओगे उस तत्व ज्ञान को जिन्होंने ये आश्रय कर लिया, मेरे संकेत समझ गए, वो केवल जरा और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करते हैं, क्योंकि वो उस तत्व ब्रह्म से और यहाँ के सारे अध्यात्म ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं। जैसे दास आज के सत्संग में आपको वही क्लियर कर रहा है कि ऐसे कर्म करते रहे, ऐसे कर्म करने से ये लाभ होगा, ये हानि होगी, ये भक्ति करने से ये इतना लाभ होगा, जो पूर्व के संस्कार आपके प्राप्त हैं उनसे आपको ये लाभ हो रहा है। सतभक्ति ना करने से फिर वो एक ही दम आप प्राप्तियां आ जाती हैं। और बहुत से प्रमाण भी आपको दिए। मंत्री थे,
प्रधानमंत्री थे, मुख्यमंत्री थे, वो पूर्व जन्म के पुण्यों से बने हुए थे। आगे चार्जर था नहीं, आगे सद्भक्ति थी नहीं, एक ही दम सब नाश हो गए, जैसे डिस्चार्ज हो जाती है बैटरी इन्वर्टर की, और एक ही समय एक ही दम सब सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। तो इस संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से, सभी कर्मों से जो परिचित हो जाते हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित है, और इन कर्मों से, अध्यात्म ज्ञान से वो ही जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जरा माने वृद्धावस्था का कहर। पुणात्मा, अब आप देखते हो कोई बूढ़ा चल रहा लाठी के सहारे, कभी बैठ जाता, कभी चल पड़ता रहा। आप जब युवा हो स्पीड से निकल जाते हो उसको यूं देखते हुए, आपके कभी सपने में ना आती, या दुर्गति थारी भी होगी, आपकी भी होगी। तो जब तक आपको ये ज्ञान नहीं होगा तब तक ये मन की बकवाद समाप्त नहीं होंगी। इस ज्ञान से 90% लगाम डल जाएगी मन पापी के, जो दास आपको बताने चाह रहा है। जो बेमतलब की रिश्वतखोरी, चोरी, हेरा फेरी ये करते फिरते सारा दिन झूठ बोलते हैं पेट के लिए, और एक सेकंड का भरोसा नहीं कहाँ बिजली गिर जाए। और जब हम इस परम पिता की शरण में आ जाएंगे, आपको चार्जर मिल जाएगा, हैंडपंप मिल जाएगा, कितना जल भर लो, दूसरे का क्यों चराओ, तो अपना भरो ठाठ कर, कितना ठोक लियो, मटके भर कर धर लियो सपेर। तो हम अविधिवत चलने से चोर उचक्के बन गए, और शास्त्र अनुकूल साधना करने से आपको यहाँ भी सुख देगा और वहां पहुंचावेगा आपको, जो गीता ज्ञान दाता बता रहा है। अब बताएंगे आगे। अब गीता ज्ञान दाता बता रहा है कि जो मेरा इस ज्ञान को आश्रय कर लेते हैं, तत्वदर्शी संत की खोज कर लेते हैं, उससे फिर उस तत्ब्रह्म की जानकारी हो जाती है। तत्ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म की, उस परमात्मा की, जिसमें 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिसकी शरण में जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कह रहा है, उसकी जानकारी होती है और सभी कर्मों से परिचित हो जाते हैं, और सभी अध्यात्म कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज से वो परिचित हो जाते हैं। तो केवल वो जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं। जैसे बाप दास ने उदाहरण दिया कि एक बुढ़िया 80 साल की, 75-80 वर्ष की, और मुंह में दांत नहीं, और उसको मैंने कह दिया बुढ़िया पीछे हो, दूसरी को आने दे, बहनों को ने बोली इतना बुढ़ी दिखूं मैं, वो तेरा गजब हो, 80 साल की जाड़ नहीं। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम वृद्ध होना कति लायक नहीं करते और न ही हम मृत्यु पसंद करते। और ये दोनों डेफिनेटली होंगे, मृत्यु भी होगी और वृद्ध भी होंगे। तो पुण्यात्मा, 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि हे गीता ज्ञान दाता से कि हे पुरुषोत्तम, क्योंकि उसको पुरुषोत्तम मान रहा था, वो श्री कृष्ण मान रहा था कि श्री कृष्ण ये ज्ञान दे रहा, लेकिन श्री कृष्ण के अंदर यूं काल बोल रहा था गीता ज्ञान दाता। उसने पूछा कि किम तत्ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तम। तो उसने पूछा कि वो तत्ब्रह्म क्या है जिसको जानकर, और क्या वो अध्यात्म ज्ञान है, उसके विषय में गीता ज्ञानदाता 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कहता है, श्लोक में, कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। वो परम अक्षर ब्रह्म है, गीता ज्ञानदाता से अन्य है वो भगवान, जो सर्व सुखदायी है, सर्व पाप नाशक है, और जो शाश्वत स्थान प्रदान कराने वाला है। इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब गीता ज्ञानदाता ने तो 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में अपनी साधना बता दी कि मेरा एक मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण ये प्रियाति तजन देहम स याति परमाम गतिम। अब उसने स्पष्ट कर दिया कि मेरा तो एक ओम मंत्र है मुझ ब्रह्म का, और ओम से क्या मिलता है ब्रह्मलोक। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में बता दिया कि ब्रह्मलोक पर्यंत, ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनर्जन्म के अंदर हैं। वो शाश्वत स्थान नहीं हुआ जहां जाने के बाद वापस नहीं आना पड़ता। 15वें अध्याय के 1 से लेकर 4 श्लोक में श्रीमद् भगवत गीता में कहा है कि अर्जुन ये उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है,
जिसकी ऊपर को जड़ जो मूल है वो तो परम अक्षर ब्रह्म समझो, वो तो पूर्ण परमात्मा है। और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सर्व भाग बता देगा, सब विभाग बता देगा, पार्ट्स ऑफ द ट्री, स वेदवित, वो वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा है कि उस तत्वदर्शी संत की शरण में जा, उनको दंडोत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर प्रश्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। उसकी पहचान बताइए 15वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, जो उल्टे लटके हुए संसार रूपी वृक्ष के सभी छंद बता देगा, सब विभाग बता देगा, स वेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। जब परमात्मा परम पूज्य कबीर परमेश्वर जी आदरणीय स्वामी रामानंद जी को सचखंड लेकर गए थे, फिर उनको वापस छोड़ा था, तब कहा था दोहु ठौर है, एक तू भया एक से दो, और रामानंद कहे हम कारणे तुम आए हो मगजो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अभी आपने सुने संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। आइए अब सुनते हैं संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर सतभक्ति करके अद्भुत लाभ प्राप्त करने वाले अनुयायी के विचार। दर्शकों, लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहीं जाने वाली न्यायपालिका का मुख्य उद्देश्य सत्य की खोज और न्याय की स्थापना करना है, जिसमें वकीलों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। वकील न्यायालय में तर्क और प्रमाण के माध्यम से सत्य को उजागर करते हैं, और अगर ऐसे ही एक वकील सत्य को अपनी निजी आध्यात्मिक जिंदगी में भी जांच परख कर उस रास्ते पर चलने लग जाए, तो उसका आध्यात्मिक के साथ साथ व्यावसायिक जीवन भी सुगम हो जाता है। आज हम आपको एडवोकेट बलवीर चौहान जी की कुछ ऐसी ही गाथा से रूबरू करवाने वाले हैं। बलवीर जी रुड़की उत्तराखंड के रहने वाले हैं, अभी पेशे से वकील हैं और राजनीति में प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। पहले से ही कबीर पंथ से जुड़े थे और एक दिन इन्होंने एक आर्टिकल पढ़ा जिसमें कबीर पंथी संत रामपाल जी महाराज जी का नाम देखकर खोजबीन की और संत जी के सत्संग प्रवचन सुन ज्ञान समझकर नाम उपदेश ले लिया और अब सत्य की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि बलवीर जी ने संत जी से नाम उपदेश लेने के बाद अपने जीवन में बहुत बदलाव देखा है। ये अब शारीरिक रूप से स्वस्थ हैं और हैरानी की बात तो ये है कि इनकी जिस बेटी की डॉक्टर बनने की उम्मीद भी नहीं थी, उसका भी सिलेक्शन इनके गुरुदेव जी की असीम कृपा से संभव हुआ है। साथ ही व्यावसायिक जीवन में भी संत जी की शिक्षाओं पर चलकर आज एडवोकेट बलवीर जी न रिश्वत लेते हैं और न देते हैं। सुनिए बलवीर जी के जीवन की सच्चाई, उनकी आप बताई। नमस्कार सर। सतसाहिब जी। क्या नाम है आपका? बलबीर सिंह चौहान। कहाँ से आए हैं सर? मैं यहीं से रुड़की से आया हूँ, अशोकनगर में मकान है मेरा और मैं एडवोकेट हूँ। सर आपने बताया कि आप एडवोकेट हैं, तो एडवोकेट होते हुए संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? देखो ऐसा है कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का बहुत लंबा इतिहास है। वास्तव में मैं शुरू से कबीरपंथी रहा हूँ और कबीरपंथी होने के नाते मैं जो है जब लगभग मेरी 5 साल की अवस्था थी तब मैंने जो है मुझे मेरे माँ बाप ने नाम दिलवा दिया था। और वो नाम भी कहाँ से दिलवाया था, एक कमाल साहब की गद्दी है कीठल में, वहाँ से मुझे नाम दिलवाया था। और उस समय हमारे गुरुजी जो है चेतन दास साहब थे। लेकिन जब वहाँ पे जो सत्संग होता था वो सत्संग खाली इतना ही होता था कि केवल जो है वहाँ चले गए, भंडारा खा लिया और जो है आ गए और सुबह शाम घी का दीवा लगा दिया और काम हो गया। उसी बीच में मैं आर्मी में चला गया। आर्मी से मैंने करीब 16 साल नौकरी की आर्मी सेना शिक्षा कोर में। सेना शिक्षा कोर में मैं रहा वहाँ पे, तो मैं एजुकेशन का होने के नाते जितने भी धार्मिक ग्रंथ वगैरह थे, वहाँ पे लाइब्रेरी का इंचार्ज था, वो भी मैं पढ़ता था। कबीर सागर के बारे में, कबीर बीजक के बारे में, कबीर ग्रंथावली, कबीर शब्दावली, उसके बारे में मुझे अच्छी जानकारी थी। लेकिन मैं जो कोई भी कबीरपंथी संत मिलता था तो मैं उसका सम्मान करता था। मुझे किसी से ये मतलब नहीं था कि ये जो है ये संत है या वो संत है, खाली कबीर का जो नाम ले रहा है वो हमारा आदमी था, बस मेरे दिमाग में इतनी बात थी। इसी संबंध में जो है जब मैं रिटायर हो गया, रिटायर होने के बाद जो है मैंने राजनीति ज्वाइन कर ली और राजनीति में मैं जो है राष्ट्रीय लोकदल में जो है प्रदेश अध्यक्ष रहा। और प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैंने 2001 में चुनाव लड़ा विधायक का। जैसे मैंने चुनाव लड़ा विधायक का
तो मुझे जो है मैं तीसरे नंबर पे रहा यहाँ पे, और तीसरे नंबर पे रहने के बाद उसके बाद फिर मैं राजनीति में चलता रहा। तो उसी दौरान मैंने कम्युनिस्ट पार्टी ज्वाइन कर ली। तो कम्युनिस्ट पार्टी का एक लोक लहर पेपर आता है, उस लोक लहर पेपर के अंदर एक बराबर में वो यानी कि जो संवाददाता लिखता है उसमें संपादकीय है, उस संपादकीय में मैंने जो है लगभग 2006 के आसपास जो है एक करोथा कांड हुआ था, उस करोथा कांड के बारे में पूरी की पूरी हिस्ट्री उसमें लिखी हुई थी संत रामपाल जी के बारे में। तो उसमें कि कैसे कैसे हुआ, तो उस लोक लहर का पेपर जैसे मैंने पढ़ा तो मैंने देखा यार ये कबीरपंथी संत है, और ये कबीरपंथी संत होने के नाते इनके साथ इस तरह का हो रहा है। तो मुझे बड़ा अचरज हुआ, मैंने सोचा मैं यार ये इसके बारे में जानकारी करनी चाहिए। तो मेरी जो है अंदर से महसूस हुआ कि गलत हो रहा है। तो मैं राजनीति में चलता रहा। तो मुझे एक दिन जो है कचहरी में, लगभग ये बात होगी 2008 के आसपास की बात, कि एक वकील ने बोला मुझे कि वकील साहब एक बात बताओ, आप रामपाल जी को जानते हो? मगर जी मैं तो नहीं जानता रामपाल जी को। कह रहे वो कबीरपंथी संत है। मगर यार सुना तो मैंने बहुत है, लेकिन मैंने कभी उनका सत्संग नहीं देखा। तो उन्होंने कहा कि आप एक काम करो कि आप जो है साधना टीवी पे सत्संग देखो। तो मैंने जब उसमें देखा तो लगभग जो है 2009 से मैंने स्टार्ट किया वो देखना, और 2009 से लगा के 2013 तक मैं सत्संग देखता रहा। इसी तरह धीरे धीरे घर पे मैंने बच्चों को बताया, मगर देखो अभी ये सत्संग में कंटिन्यू सुनना है और संत रामपाल जी महाराज को गुरु बनाना है। तो उन्होंने बोला कि कहला चलो यदि गुरु बनाना है तो आप एक बात बताइए कि कैसे गुरु बनाना चाहते हो आप, कि पहले टेस्ट करना चाहते हैं। तो बच्चों ने कहा कि यदि हमें बरवाला जाने तक के आने जाने का किराया हमें मिल जाता है तो हम जो है संत रामपाल जी महाराज से नाम ले लेंगे। तो इसी दौरान क्या होता है कि एक बच्चा है मेरा, वो बैठा था, इतवार का दिन था, बैठा था वो, और बैठे बैठे जो है ट्रेन आई, मेरा घर के लगभग दूर से जाके के स्टेशन है। जब ट्रेन आई तो ट्रेन हिली, जैसे ट्रेन का गड़गड़ाहट हुई तो ऊपर जो है किताबें रखी थी मेरी उसके टांड के ऊपर, तो वो किताब एकदम से नीचे गिर गई। और जैसे किताब नीचे गिरी तो उस किताब में जो है 1000 रुपये का नोट बिल्कुल न्यू, जैसे कि कोई एटीएम से निकला हो, वो निकला। वो एकदम से बाहर निकल गया कि मैं बाहर पेपर पढ़ रहा था। तो उसने कहा कि पापा लो, आप कह रहे थे कि बरवाला चलेंगे, संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनेंगे, उनका नाम लेंगे, लो आप किराए की बात करें, लो किराया तो मालिक ने दे दिया। तो मैंने कहा मगर बेटे तू झूठ बोल रहा है, ये पैसे तूने कहीं दूसरी जगह से निकाले हैं। कहला पापा मेरे से हाथ जुड़वा लो, पैर पकड़वा लो, मैं झूठ नहीं बोलता, और ये पैसे आपकी किताब में रखे। तो किताब लाया तो मैंने किताब देखी, मगर मैं तो कभी किताब में पैसे रखता ही नहीं हूँ। वो आईपीसी की किताब थी एक हमारी, तो उस आईपीसी की किताब में 1000 रुपये का नोट मिला। मैं कहला भाई अब तो चलना पड़ेगा। तो फिर तो मैंने उस लड़के को कहा, मगर बेटे नेक्स्ट संडे में हम चलेंगे। तो मैंने एक बार क्या हुआ कि जैसे ही मैं जा रहा था तो मैं फोन पे वो जो नंबर आते हैं नीचे, उस नंबर पे फोन किया, फोन बरवाला में लगा। तो फोन बरवाला में जैसे ही लगा तो मैंने उन्हें पूछा ये बरवाला के लिए कैसे, कहाँ से मिलना है, गाड़ी कहाँ से मिलेगी? तो उस भगत जी ने बोला कि बरवाला के लिए आप जो है अंबाला से आ जाओ। मैंने बोला अंबाला से कैसे? कहला फिर उन्होंने कहा दिल्ली से आ जाओ। फिर दूसरी बार मैंने पूछा, मैं कहा मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। तो इतना कहने के बाद मेरे मुंह से निकला, अरे बावली पूछ सही बता तू क्या, कहाँ से आना है, मेरी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। क्योंकि मैंने हरियाणवी लैंग्वेज में उनका जो है थोड़ा सा विरोध किया उस भगत जी का। तो जैसे ही मैं विरोध कर रहा था, विरोध करते करते मैं फोन मेरे कान पे था, मुझे नहीं पता कैसे हुआ कि मैं रेलवे स्टेशन के पास घूम रहा, तो मैं जो है एकदम से लाइन के ऊपर जा गिरा, और लाइन के ऊपर गिरने से मेरा मोबाइल गिर गया, और मोबाइल गिरने से मैं सीधे लाइन के ऊपर, और ट्रेन आने का रास्ता समय हो रहा था, तो मैं उठ नहीं पाया। ये टाइम 9 साढ़े 9 के आसपास की बात है। तो जैसे ही जो है ट्रेन दूर से दिखी तो मुझे किसी ने ऊपर से उठाया, एक सफेद कपड़े वाले आदमी ने, और मुझे उठा के जो है उस पे बाहर सीट पे बैठा दिया। मेरे हाथ पैर में चोट लगी काफी अच्छी, और मैं धीरे धीरे करके जो है अपने घर पे आ गया। घर पे आने के बाद मैंने बच्चों को बोला, मगर बेटे मेरे पे ऊपर नहीं आया जा रहा जिन्ने पे, आप मुझे उठा के ले जाओ। तो जैसे मैं ऊपर आया तो उन्होंने कहा कि मगर आज तो ऐसे ऐसे बात होगी। और एक मैंने फोन किया था बरवाला वहां से जाने के लिए, और वहां पे मैंने उसको ये बोल दिया कि अरे बावलीपुर ढंग से बता दे। तो मुझे ऐसा लग रहा कि मैंने गलत बोल दिया उस भगत जी को, इसलिए मुझे सजा मिल गई है। और अब जो है चूंकि मुझे फ्रैक्चर हो गए थे, पैर में फ्रैक्चर था, हाथ में फ्रैक्चर था, और मेरी चेस्ट में फ्रैक्चर था, तो दिखाई दे रहा कहाँ फ्रैक्चर है। तो मैंने कहा कि मगर फ्रैक्चर हो कुछ भी हो, जब ऐसी बात है परमात्मा सब कुछ करने के लिए तैयार है, तो मेरा फ्रैक्चर भी ठीक हो जाएगा। तो नेक्स्ट डे क्या होता है कि हमने टिकट लिया रुड़की से, और रुड़की से टिकट लेकर हम सीधे जो है धूरी, और धूरी के थ्रू हम सीधे बरवाला पहुंच गए। बरवाला जैसे ही हम पहुंचे, हम 5 आदमी थे, मेरी 2 बेटी, एक मेरा बेटा, मिसिज और मैं, हम 5 गए। तो जाने के बाद हमने जाते नाम लिया। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ प्राप्त हुए?
हाँ, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे सबसे बड़ा लाभ तो ये हुआ कि जो मेरे को फ्रैक्चर था, जो मैं चोट लगी थी मुझे, उसमें मेरे पास जो है एक्सरे है, उस एक्सरे में जो है फ्रैक्चर है, उस फ्रैक्चर को जैसे मैंने नाम लिया और वापस आया, जब नाम लेने के बाद जैसे मैं वापस आता हूं तो मैं दोबारा फिर हॉस्पिटल में गया, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे शरीर में कुछ है ही नहीं, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं और मुझे जरूरत नहीं पड़ी एमएच में जाने की। मैंने देखा कि अरे मैं तो ठीक ठाक हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे कहने लगे नहीं पापा एक बार दिखा के तो आओ हॉस्पिटल में। मैं जैसे ही हॉस्पिटल में गया, मेरा दोबारा एक्सरे हुआ, तो एक्सरे देखने के बाद वो डॉक्टर साहब बोलेंगे अरे ये तो वकील साहब आपका तो बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो मुझे एक बहुत बड़ा लाभ तो ये हुआ कि फ्रैक्चर था ही नहीं, जो वास्तव में फ्रैक्चर होना था। तीसरी बात यह है कि मुझे जो है मेरे बवासीर के 3 ऑपरेशन हो चुके थे आर्मी में रहते हुए। 2 ऑपरेशन मेरे आर्मी में रहते हुए थे और 1 ऑपरेशन मेरा जो है हॉस्पिटल रुड़की में एमएच में हो चुका था। और उसके बाद चौथी बार मुझे जो है हॉस्पिटल रुड़की में ये बोल दिया कि आपको दोबारा भी ये ऑपरेशन कराना पड़ेगा बवासीर का। तो जैसे ही मैंने नाम लिया तो उस दिन के बाद मैंने कहा, मैं अच्छा चलो ठीक है, परमात्मा जब सब कुछ कर सकते हैं तो मेरी बवासीर भी तो ठीक कर सकते हैं। तो उसी दौरान जैसे ही मैंने नाम लिया तो मैंने भक्ति शुरू की। विदिन 3 महीने के अंदर यानी कि मैं सतनाम भी नहीं ले पाया था, सतनाम से पहले ही मेरी वो प्रॉब्लम कंप्लीट दूर हो गई। तब से आज तक मुझे वो बवासीर भी नहीं है, जो कि वो खत्म नहीं होने वाली थी। तो एक तो लाभ ये हुआ। दूसरी बात ये है कि जब तक जो है 2011 में मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग देखते देखते ही मैं बोलने लगा कि गुरुजी यदि मेरी संत रामपाल जी महाराज, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं, जबकि नाम भी मैंने नहीं लिया था, कि यदि मेरी इस बड़ी बेटी का नंबर जो एमबीबीएस में आ जाएगा तो मैं आपसे नाम ले लूंगा। यानी कि उसी साल 2011 में उसका नंबर एमबीबीएस में आ गया। जब एमबीबीएस में नंबर आ गया तो मैंने फिर वो बात आई गई होगी, यानी कि 2011 के बाद फिर मैंने 2013 में नाम जब लिया, 13 में नाम लेने के बाद जब उसकी सेकंड ईयर में आ गई हो, थर्ड ईयर में आ गई वो लड़की मेरी बड़े वाली, तो उसके बाद में वो जो छोटी लड़की थी वो भी 12th में थी, वो गई, उसने कहा कि क्या पापा मुझे भी जो है डॉक्टर बन सकती हूँ क्या मैं? कहा बेटे चलो परमात्मा की शरण में जाएंगे और जो उनसे यदि उन्होंने आशीर्वाद दे दिया तो आप भी डॉक्टर बन जाओगे। संत रामपाल जी महाराज की के जब दरबार में गए हम वहां पे बरवाला, और जो संत रामपाल जी महाराज जी दर्शन दे रहे थे उस समय वो मेरी बेटी भी खड़ी थी। तो मेरी बेटी ने गुरुजी को पूछा कि गुरुजी क्या मैं भी डॉक्टर बन सकती हूं? तो संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा? तो जैसे ही वापस मिले हम चलने के लिए, मैंने उसको बोला, मगर बेटे तूने क्या पूछा गुरुजी से? तो बेटी ने कहा पापा गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी ने मुझे कहा कि बेटे तू नहीं डॉक्टर बनेगी तो और कौन बनेगा डॉक्टर? तो मैं कहा बेटे तेरा तो काम हो गया। बोला लेकिन पापा मेरा तो कहीं नाम ही नहीं आ रहा है कहीं भी उसमें एमबीबीएस में, अभी 12th मैंने पूरी की है। तो मैं कहा बेटे जब तुझे बोल दिया तो तू डॉक्टर बनेगी निश्चित रूप से। तो उसी दौरान लगभग मेरी बेटी का जो है नीट क्वालिफाइड हुआ, और नीट क्वालिफाई होने के बाद उसका जो दूसरे नंबर की बेटी थी उसका नंबर नहीं आया उसमें नीट में, उसका मेरिट में कहीं नाम नहीं था। तो जब मेरिट में नाम नहीं था, पापा एक आप कह रहे थे कि नंबर नहीं आया, मगर बेटे देखो उसमें हो सकता है मेरिट में कहीं नाम हो। तो मेरिट में उसकी जो कैटेगरी थी, उसकी कैटेगरी एक्स-सर्विसमैन की कैटेगरी थी, उस एक्स-सर्विसमैन वाली कैटेगरी में उसका नंबर था 34वां, और 34वें नंबर में एक्स-मैन की जो वैकेंसी थी केवल 4 वैकेंसी थी। वो बेटी बोलने लगी पापा संत रामपाल जी महाराज जी तो बोलते थे कि तेरा नंबर आ जाएगा, मेरा नंबर कहां से आ जाएगा जब 34वां नंबर है मेरा? तो मैंने कहा मगर बेटे उनका तो नाम संत वचन पलटे नहीं पलट जाए ब्रह्मांड, तो बेटे डॉक्टर तो तू बनेगी भले ही कुछ भी हो। तो बेटी बोलने लगी पापा देखो मुझे तो लगता नहीं। तो मगर नहीं बेटे बनेगी तू। तो मैंने उसको कहा बेटे चलो चलते हैं काउंसलिंग में, और काउंसलिंग में जाके और मगर सतनाम का जाप करना। वहां पे मैंने जो है वास्तव में सतनाम की परीक्षा ली। मतलब एक तरह से ये कहूंगा कि मैं बहुत ही नीच किस्म का आदमी हूं कि मैं कई बार मैंने जो है संत रामपाल जी महाराज जी की परीक्षा लेने की कोशिश की, लेकिन वहां भी मैंने अपने हित के लिए परीक्षा लेने की कोशिश की। वहां पे जब काउंसलिंग चल रही थी तो वहां पे हम जो है सतनाम का जाप लेते रहे, सतनाम का जाप करते रहे। तो जो वहां का काउंसलिंग अफसर था उसने कहा कि भाई कोई बच्चा जो है एनसीसी कैडर का कोई बच्चा यदि है तो वो आ सकता है। मैंने उसको कहा वो बेटी बोलने लगी पापा मैं तो एनसीसी की हूँ। तो मैं कहा बेटे बोल दे जाके। तो उस बेटी ने जो है उस प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, जो वहाँ का प्रिंसिपल था, काउंसलिंग ऑफिसर था, उसने कहा कि मेरे पास एनसीसी का सर्टिफिकेट है, सी सर्टिफिकेट है, मेरा ए ग्रेड है। तो उसने बोला कि चलो ठीक है ये आपका केस में जो है काउंसलिंग बोर्ड के सामने रख देता हूँ।
जबकि उसका उसमें नंबर था ही नहीं वास्तव में। जैसे ही उसका नंबर आया उसमें, तो वहां पे जो 4 सेंटरों के ऊपर काउंसलिंग चल रही थी, वहां पे हंगामा हो गया कि एनसीसी के बच्चे का इसमें काउंसलिंग में नाम नहीं है, नंबर नहीं है इस मेरिट में, और ये बच्चा तो जो है एक्स-सर्विसमैन कैटेगरी का है, तो इसका काउंसलिंग कैसे हो रही है। तो उन्होंने कहा ये तो परमिशन वहां से मिल गई है, हमें काउंसलिंग बोर्ड से मिली है। तो काउंसलिंग बोर्ड ने कहा कि नहीं, इसका जो उसके पीछे जो बच्चे थे जिनका नंबर था उसमें, वो बच्चे जो है सी सर्टिफिकेट बी ग्रेड के थे, जबकि वो बच्ची सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड की बच्ची थी। तो उन्होंने कहा कि हमें जो है जिनका काउंसलिंग में जिनका मेरिट में नंबर है वो बच्चे लेने हैं, हमें और बच्चे नहीं लेने हैं। तो जैसे ही जो है उन्होंने कहा कि बोला कि मैं हाई कोर्ट में जाऊंगा, एक बीच में जिसका एक बच्चे का नंबर था वो कहला कि मैं तो हाई कोर्ट में जाऊंगा, मैं सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा, मैं पूरी काउंसलिंग कैंसिल करा दूंगा। तो मैं भी वहीं बैठा था, मैंने कहा बेटे सतनाम का जाप करती रहो, हमें इसको कुछ नहीं कहना है। हमने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन क्या होता है कि 1 घंटा काउंसलिंग रुकी रहती है, और 1 घंटा काउंसलिंग के बाद वहां से डिसीजन आता है कि अंकुर चौहान इज द सिलेक्टेड फॉर द MBBS सीट नंबर समथिंग, कुछ उन्होंने बताई, उस सीट पर वो सिलेक्ट हो गई है। तो जैसे ही जो है हमें काउंसलिंग लेटर मिला, तो हमारी आंखों में के आंसू जो है इस तरह टपके हमें कि बस पूछो मत, मैं उसे बयान नहीं कर सकता कि वास्तव में जो है यदि संत रामपाल जी महाराज के इस सतनाम की वजह से ये मेरी बेटी का सिलेक्शन हुआ है, आज वो बिकम ए डॉक्टर। तो उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की वो परीक्षा ली, उसके बाद उसका जब वहां पे सिलेक्शन हो गया MBBS में, अभी फिलहाल जो MBBS कर रही है वो बेटी, तो मैं ये कहूँगा कि इससे बड़े मुझे और क्या फायदे होंगे। मेरे 2 बच्चे जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने डॉक्टर बना दिए, और वो भी फ्री वाली सीट पर, जिसमें 1 पैसा खर्च नहीं हुआ मेरा। और उस सीट के बाद दूसरी बेटी मेरी MD करने की तैयारी कर रही है, MD में उसका नंबर आएगा, वो बोले पापा मैं MD कर लूंगी। मैंने बताया हाँ बेटे, परमात्मा से प्रार्थना करो, वो MD होगा, उसका मुझे मालूम उसका भी नंबर आएगा। तो मेरा तो इतना दृढ़ विश्वास है संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर कि आज की तारीख में यदि पृथ्वी के ऊपर कोई भगवान है, शरीर रूप में भगवान है, तो संत रामपाल जी महाराज जी है, और उनके अलावा कोई भगवान है ही नहीं। एक तरह से वरदान मिला संत रामपाल जी महाराज जी का नाम लेने से कि मैं कचहरी के अंदर किसी को ना तो रिश्वत देता हूं, ना एक रिश्वत लेता हूं, और यदि मुझे कोई मेरे सामने कोई रिश्वत देता भी है तो मैं उसकी भी ऑन द स्पॉट उस प्रिजाइडिंग अफसर को, चाहे वो जज है, चाहे वो मजिस्ट्रेट है, चाहे वो SDM है, चाहे वो DM है, मैं उसी के सामने उसी बंदे का नाम लिख के कि ये आदमी उस आदमी को रिश्वत दे रहा था, मैंने उसको देखा, तो मैं उसकी कंप्लेन करता हूं। और कम से कम अब तक मैं जो है 10 कंप्लेंट कर चुका हूं, और 10 कंप्लेंट में उनके खिलाफ जो है जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उस कोर्ट का, वो नोटिस जारी करता है, बाकायदा उनको जवाब देना पड़ता है। आज की तारीख में यदि मैं किसी कोर्ट में जाता हूं तो सबसे पहले मेरी फाइल होती है कि इसका जल्दी निस्तारण करो और बाकी का नंबर बाद में आने दो। तो ये मुझे ये लाभ मिला कि ये इतना दृढ़ विश्वास मुझे उस परमात्मा के ऊपर है, अब तक शायद जो है और किसी के ऊपर मुझे विश्वास नहीं हो सकता जितना मुझे संत रामपाल जी महाराज जी के ऊपर विश्वास है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो श्रद्धालु आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो श्रद्धालु इस इंटरव्यू को देख रहे हो, मेरा उनसे नम्र निवेदन है और नम्र प्रार्थना है कि आज यदि पृथ्वी के ऊपर यदि भगवान से आपको मिलना है, यदि आपको गॉड से मिलना है, यदि पूर्ण परमात्मा से मिलना है, वो बरवाला में बैठा हुआ है, जाके उनके शरण में चले जाओ और आपका कल्याण हो जाएगा। यही मेरा कहना है। दूसरे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो सत्संग, बहुत सारे चैनल ऐसे हैं कि जिन पे सत्संग चल रहे हैं, उनके नीचे एक पीली पट्टी आती है, उस पर नंबर लिखे होते हैं, उन नंबरों के ऊपर आप फोन करके नाम ले सकते हो। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।